हेलो एविएशन लवर्स गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फाइनली एयर इंडिया ने लॉन्च कर दी है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। तो अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं और एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी एज भी ज्यादा हो गई है, तो गाइस ये वैकेंसी का अपडेट आपके लिए है। डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फॉर्म कैसे भरना है, एयरलाइंस के इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू कैसे निकालना है। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देख सकते हैं कि ये है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का पेज। तो इसकी वैकेंसी का सीधा जो लिंक जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जो है जॉब की लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। राइट, ये ग्रुप ऑफ चैंपियंस है, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ लिंक। तो लिंक मैंने शेयर कर दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, नीचे जाने पे आपको वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी आई है, इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 1 जनवरी क्रैश कोर्स। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, घर बैठे बैठे इंटरव्यू निकालना है और बनना है ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू, और आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है और बाहर जब जा रहे हो तो वहां पे इंस्टीट्यूट वाले आपको लूट रहे हैं 2 से 3 लाख रुपए मांग मांग के, तो वो आपको तो गलती से ज्वाइन करना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हायरिंग चल रही है, ये हायरिंग जो हो रही है, समझ में आ गया। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि है 7999508444। नाउ डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में जो आई हुई है। तो ये वैकेंसी जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है दीव भुज एंड केशोद एयरपोर्ट में। तो देख सकते हैं गाइस, ये जो है ये इंडिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। राइट, और यहाँ पे जो है भुज यहाँ पे है, केशोद यहाँ पे है, और दमन एंड दीव यहाँ पे। तो इन तीन बेसिस के लिए हायरिंग हो रही है। इंटरव्यू के लिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं न्यू रायपुर में रहता हूँ, तो यहाँ से जो है मेरे को जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे। यहाँ मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर देखो ये इंटरव्यू जो है जनवरी महीने में कंडक्ट हो रहा है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे। सेकंड थिंग इधर कि यहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और वहां पहुंच पाओगे, और वहां पहुंच के आप आराम से इंटरव्यू दे पाओगे। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर के पास ही वैकेंसी आएगी, न्यू रायपुर में ही वैकेंसी आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी सेलेक्ट होना है तो फटाफट से रीलोकेट करिए एंड ट्रांसफर ले लीजिए, थोड़े दिनों के बाद काम करेंगे अपने बेस में। नाउ वैकेंसी जो आई हुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक मारूंगा तो इनका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। ऑफिशियल पेज खुलने के बाद ये जो हायरिंग हो रही है, इसका डेट और वेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं दीव में, ये दीव एयरपोर्ट सिविल एरोड्रम, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं 2 और 3 तारीख को कंडक्ट हो रहे हैं 10 बजे से। केशोद एयरपोर्ट में 4 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, और भुज एयरपोर्ट में 6 और 7 जनवरी को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। और देख सकते हैं वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे लिंक मैंने शेयर किया, वहां पे क्लिक मारेंगे तो वहां मिल जाएगा। भुज एयरपोर्ट में इंटरव्यू कंडक्ट होना 6 और 7 जनवरी को। ये समझ में आ गया। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट, तो अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 28 साल, ओबीसी कैटेगरी है तो 31 साल, और एसटी एससी कैटेगरी है तो 33 साल तक की एज लिमिट इसमें दी गई है। बात करें तनख्वाह, तो तनख्वाह इसमें जो मिलेगी आपको वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 16,530 रुपए, प्लस अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस में सेलेक्ट होते हैं तो 15,220 रुपए। अब आप बोलोगे यार इसमें तो तनख्वाह कम मिल रही, तो यार ये भी तो देखो, इसमें 10+2 हायरिंग कर रहे हैं। अब बहुत से बोलोगे अरे लॉटरी लग गई, तो यार यही तो मौके की बात है ना यार। जूनियर लोग बोलते हैं 12+2 में हायरिंग नहीं होती, हमें हायरिंग नहीं होती, वैकेंसीज नहीं आती। आप लोग सिर्फ आलोचना करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हायरिंग होती है। हायरिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी तनख्वाह कम मिलती है। तो आपको इतना वो नहीं करना है कि तनख्वाह कम मिल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो आपको दे रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी तो दे रहे हैं। तो 10+2 की हायरिंग हो रही है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर प्रेफरेंस गिवन सब चीजें दी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप 10+2 वाले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 जनरल कैटेगरी 28 साल, ओबीसी 31 साल, एसटी एससी 33 साल। 10+2 की भी हायरिंग हो रही है। दीव भुज और केशोद एयरपोर्ट में जूनियर कस्टमर सर्विस की हायरिंग हो रही। तनख्वाह जो है 15,220 रुपए मिल रही है आप लोगों को। बात करते हैं रैंप एग्जीक्यूटिव। अगर मैं डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो डिप्लोमा वालों की भी हायरिंग हो रही है। लोग बोलते हैं कि डिप्लोमा वाले को सेलेक्ट नहीं करते, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इन सब की भी हायरिंग होती है। तो अभी देख सकते हैं रैंप सर्विस में हायरिंग हो रही है डिप्लोमा वालों की। समझ में आ गया? तो इसके बारे में आप जो है और पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी डाउनलोड करके वैसे ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा वीडियो। बात करते हैं हायरिंग कैसी होगी। तो समझ में आ गया, 10+2 वालों की भी हायरिंग हो रही है, ग्रेजुएट्स की भी हायरिंग हो रही है। जो 10+2 वाले हैं उनको जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव, जो ग्रेजुएट है उनके सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव। तनख्वाह बता दिया, इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट हो रही है बता दिया, डेट बता दिया आपको। पीडीएफ में जाके देख लेना, और डिटेल में दिया हुआ है। राइट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं अप्लाई कैसे हैं। तो अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पे मेन क्रक्स है, खेल समझना है यहाँ पे। ठीक है, हैंडीमैन और ड्राइवर के लिए ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए वो करना क्या है, यहाँ पे 1 दिसंबर को ये जो वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ पे आपको एक वो करवाना पड़ेगा। कोई बैंक जाके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 500 रुपए का। तो ये डिमांड ड्राफ्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप रेडी रखिएगा। बात करते हैं और क्या क्या चीज आपको रेडी रखनी है। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको सबसे पहले रेडी रखना है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि आपको फॉर्म फॉर्म भर के भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट जो है मेन, वो आप रेडी रख लेना।
ठीक है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेंट मीटिंग विद एचबीडी क्राइटेरिया मेंशन्ड एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 दिसंबर 2022 रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन। तो आपको वॉक इन जाना है टू द वेन्यू ऑन द डेट टाइम जहां पे मेंशन्ड है। एप्लीकेंट फॉर्म ड्यूली फंड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स एज पर अटैच्ड एप्लीकेंट फॉर्म नॉन रिफंडेबल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, नो फीस टू बी पेड। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आर्मी मैन है, तो आपको कोई फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। एसटी एससी को भी कोई फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लीज राइट फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको फुल नेम अपना लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आपको और क्या क्या, ये फॉर्म जो नीचे दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं, फिक्स सम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, बात करते हैं ये सारे के सारे फॉर्म को भरने हैं, सारे के सारा प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा, इस सारे के सारे फॉर्म को भर लीजिए। और ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। राइट, तो ये सारी की सारी आई सबको समझ में आ गया। सारी सारी चीजें लेके जानी है। ओबीसी के लिए आपको जो है स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा भाई, नेशनल स्टेट सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप स्टेट वाला फॉर्मेट जाओगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मेट देख सकते हैं, प्रिंट आउट करवा लीजिए। डीएम से साइन चाहिए, इसमें डीएम और डिप्टी कमिश्नर के साइन और सील होने चाहिए, दोनों में से किसी एक के। तो आई गेस आपको समझ में आ गया चीजों के बारे में। डिटेल से और पढ़िए। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो इस वीडियो पे करिए 100 लाइक्स, आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल, एक आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। आई गेस आपको समझ में, तो फटाफट से फॉर्म भरिए, देरी मत करिए। बहुत 12th पास वाले बोलते हैं हायरिंग नहीं आती, 12th पास वालों की हायरिंग आ रही है। रेडी हो जाइए इंटरव्यू देने के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अगर आप में से किसी को सच में इंटरव्यू निकालना है, एडमिशन लेना है, और रश्मि की तरह इंटरव्यू क्रैक करना है, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी क्रैक्ड इट इन इंडिया के इंटरव्यू। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू निकाल रखे हैं, करुणा गंगोत्री, जो डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के इंटरव्यू निकाल रखे हैं जिन्होंने। राइट, हिमांशु, शुभम, then lot of people are there, right, CAF, lot of people are there, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने कैबिन क्रू इंटरव्यू निकाले, जिनकी तनख्वाह जो है 35 से 40 हजार रुपए के बीच में भी है। राइट, तो अगर आपको सच में इंटरव्यू क्रैक करना है और आपको चाहिए गाइडेंस और कोचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अगर आपको एक छोटी सी भी चीज नहीं पता रहेगी ना, तो आप जो है आधे आधे, क्या बताऊं मैं, 6-6 7-7 महीने तक फॉर्म भरते रहो, अगर कुछ रिवर्ट नहीं आएगा। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, इंटरव्यू निकालना है, तो फटाफट से मैसेज भेजिए, एडमिशन लीजिए। क्रैश कोर्स में बहुत लिमिटेड सीट्स है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। फटाफट से फॉर्म भरिए। और डेली रात के मैं 9 बजे लाइव होता, तो वहां पे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस। जय हिंद टू ऑल। इंग्लिश नहीं आ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, हिंदी ही सिर्फ आती है, फिर भी सिलेक्शन चाहिए। सेकंड थिंग है सर कि सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, रिजेक्ट हो जा रहे हो बार बार इंटरव्यू में, परेशानी हो रही, तो गाइस डू ज्वाइन द क्रैश कोर्स। वहां बताऊंगा कि गलती क्या हो रही है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे सिलेक्शन लेना। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड गाइस, जय हिंद टू ऑल।